नमस्ते साथियों। आज इस वीडियो में खास चर्चा होने वाली है प्राणायाम पे। देखिए, कुछ भी अगर आप नहीं कर पाओगे, अगर आपको योग अभ्यास करने का टाइम नहीं मिलता है, उसमें आपको सूक्ष्म क्रिया का भी टाइम नहीं मिलता है, वार्म अप करने का भी टाइम नहीं मिलता है, वॉकिंग करने का भी अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप सिर्फ करें इन प्राणायामों को और आपकी पूरी बॉडी जो है, जैसे पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है ना अंदर से, वैसे ही आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। ठीक है, आप एनर्जीफुल रहोगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे होंगे, तो आप सिर्फ प्राणायाम को करें और हो सके तो आप किसी बालकनी में जाके या छत पे जाके प्राणायाम करें। अगर आप वहां पे भी नहीं जा सकते हैं, तो आप आराम से अपने बिस्तर में ही बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, जब 10 मिनट तक भी अगर हमने प्राणायाम को कर लिया, तो हमारी पूरी बॉडी में मिलते हैं उसके 100 फायदे। ठीक, तो हम जान लेते हैं भाई वो 100 फायदे कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो फायदा है, तो आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी पूरी नस नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है, आपकी नसों में जो ब्लॉकेज हो गई है, आपके हाथ में शून्यपन बना रहता है, हमारे कंधे में दर्द बन जाता है, कहीं का भी दर्द हो, कोई भी समस्या हो, समस्या तभी आती है जब हमारी बॉडी में अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। अगर आपको चाहिए है कि हमारे शरीर में बहुत अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ बिना योग अभ्यास, बिना सूक्ष्म वॉकिंग करे बिना भी आप जो है सिर्फ प्राणायाम करके अपनी बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमारी पूरी बॉडी की नस नाड़ियों को खोलना। ठीक है, दूसरा, आपको मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है, आपको नींद नहीं आती है, आप डिप्रेशन में हैं, आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, ठीक है, बालों की समस्या है, डैंड्रफ है, आपकी स्किन प्रॉब्लम है, आपकी थायराइड है, आपकी किडनी से प्रॉब्लम है, आपके हार्ट से संबंधित है, हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका बीपी बिल्कुल डाउन रहता है, आपके नसों में, आपके पैरों में दर्द बना रहता है, घुटने में दर्द बना रहता है, आपके काफ मसल्स में बहुत ज्यादा टाइटनेस आ चुकी है, आपके पेट में आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो आपको सारी बीमारियों का हल जो है मिलने वाला है सिर्फ प्राणायाम में। उन खास प्राणायाम की तरफ, वो कौन कौन से खास प्राणायाम है जो हमारी पूरी बॉडी को जो है स्वस्थ चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाएं। आप हो सके तो आप शुकासन में बैठें। अगर आप शुकासन में भी नहीं बैठ पाते हैं, घुटने में बहुत दर्द करता है या आपकी कमर में दर्द रहता है, तो आप किसी दीवार का सहारा लें और सहारे पे आप बैठ सकते हैं जिनकी कमर में दर्द बना रहता है। अगर आपके घुटने दर्द करते हैं, तो आप अपने पैरों को इस तरह से सीधे करके बैठ जाएंगे ऐसे, और घुटनों को सीधा करके जो है आप प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, और हो सके तो आप शुकासन में बैठने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप शुकासन में बैठें, बैक स्ट्रेट रहेगी, गहरी लंबी सांस ली, और सबसे पहले जो आपका फोकस रहेगा, तो आपके दोनों आईब्रो के बीच में रहेगा। अपने दोनों आईब्रो के बीच में आप ध्यान को ले आएंगे। ठीक, तो आपने अपने ध्यान को ले आए, दोनों आईब्रो के बीच में अपने ध्यान को ले आए, हाथों की आप चिन्ह मुद्रा बना लें। इस तरीके से बैक स्ट्रेट रहेगी और गहरी लंबी सांस लें। सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, यूं, के बाद आप इस तरीके से विष्णु मुद्रा बना लें, और विष्णु मुद्रा बनाते हुए सबसे पहले करेंगे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो आपने राइट नोस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट से श्वास को अंदर की तरफ खींचा। अपने ध्यान को अपनी श्वासों पे बना के रखेंगे। गहरी लंबी श्वास ली लेफ्ट नोस्ट्रिल से, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से, फिर राइट से ही श्वास लिया, लेफ्ट से श्वास छोड़ा, फिर लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि जिस नोस्ट्रिल से आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, उसी से आपने श्वास को अंदर लेना है,
और धीरे धीरे दूसरी नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ दें। फिर जहां से छोड़ा वहीं से आप फिर से दोबारा सांस लें और फिर गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए बाहर। ठीक है, इस तरीके से अपने ध्यान को सांसों पे बनाए रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, गहरी लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी सांसों पे, आपके मन में कोई भी बाहरी विचार ना आए। पॉजिटिव एनर्जी के साथ लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। ठीक है, तो ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम जो आपने सिर्फ 5 मिनट तक यह करना है। ठीक है, तो आपका प्राणायाम, आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। ठीक है, तो दूसरा प्राणायाम जो हमारा होगा वो कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में आप निष्क्रियता से श्वास को लें और सक्रियता से श्वास को छोड़ें, इस तरह से। ये आपका कपालभाति प्राणायाम। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अब यही भस्त्रिका प्राणायाम में जो हार्ट के पेशेंट हैं या उच्च रक्तचाप वाले हैं, उनको बिल्कुल भी एक भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। अगर करेंगे भी तो बहुत धीरे धीरे सांस ली और बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ा, इस तरह से। जो नॉर्मली है वो भस्त्रिका को इस तरीके से करें। इस तरह से आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे बहुत फास्ट। और अब लास्ट में करेंगे आप आप लगाएंगे मूल बंद को। मूल बंद में आप अपने मल द्वार को अंदर की तरफ पुश करेंगे ऐसे, फिर श्वास छोड़ते हुए खोल दीजिएगा, फिर से पुश करें और श्वास को छोड़ें, फिर पुश करें अंदर की तरफ सांस भरते हुए मल द्वार को और ऐसे छोड़ दें। इस तरीके से आप इसे कम से कम 20 से 30 बार आप इस तरीके से करते जाएंगे यूं। तो इससे आपकी अंदर की जो मसल्स हैं, हमारे जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं, उसमें भी बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और आपके गुदा द्वार में जो भी जैसे बवासीर की जैसी प्रॉब्लम बनी रहती है, उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, उसमें भी आपको बहुत आराम देने वाला है। ठीक है, तो आपने करना कैसे है, इस तरीके से सांस लिया, अपने मलद्वार को अंदर की तरफ पुश किया और सांस छोड़ा, करते जाएंगे आप ऐसे। आपने अपने मल द्वार से करना है, न कि आपने हाथ से मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ। ठीक है, आपने अपने मल द्वार से अंदर अंदर बाहर पुश करना है ऐसे, यूं से आप करते जाएंगे। अंदर पुश किया और बाहर की तरफ खोल दिया, पुश किया, खोल दिया, पुश किया, खोल दिया। इस तरीके से आप अपने मल द्वार को अंदर बाहर करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इन प्राणायाम को कर लें तो आपको जो भी समस्या आपकी बॉडी में बनी हुई है, आपके शरीर में जो भी दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। नमस्ते, मिलते हैं दूसरी